बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उस्मा के किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही हेल्पफुल रेमेडी शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे रिपेयरिंग मास्क डैमेज स्किन के लिए, जो कि मेकअप वगैरह से बहुत ही खराब हो जाती है, या फिर जैसे कि आप जानते हैं कि सर्दियों का मौसम है, इसमें स्किन बहुत ज्यादा डल हो जाती है, रफ हो जाती है, स्किन कम्प्लेक्शन खराब हो जाता है, कहीं से कलर डार्क रह जाता है और कहीं से लाइट रह जाता है। तो ये ऐसा मास्क है जिसके साथ आपकी स्किन बहुत ही खूबसूरत रहेगी और बहुत ही सॉफ्ट रहेगी। स्पेशली जब आप मेकअप वगैरह का रूटीन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फंक्शन में 2 से 3 दिन आप मुसलसल मेकअप कर लेते हैं, तो आपकी स्किन काफी डैमेज हो जाती है। उसको रिपेयर करने के लिए मास्क बहुत ही बेहतरीन है। तो चलिए रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हम लेंगे यहाँ पर बेसन 4 टेबल स्पून, जो कि आपकी स्किन के ग्लो में बहुत ही काम आएगा। साथ ही हम लेंगे यहाँ पर हाफ टी स्पून के बराबर हल्दी, जो कि आपकी स्किन के हर किस्म के इन्फेक्शन को ख़त्म करेगा। और लेंगे हम यहाँ पर स्किन को सॉफ्ट बनाने के लिए शहद 3 टेबल स्पून और एलोवेरा जेल, जो कि स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जो आपके स्किन के हर किस्म की बीमारियों को ख़त्म करेगी और रिफ़्रेश करेगी। तो चलिए रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसके ऊपर वाले पार्ट को हटा देना है। जब हम इसको पौधे से हटाएंगे तो हमने इसको खड़े करके रख देना है, ताकि जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है, इससे जो तमाम पानी है, येलोइश सा पानी, वो हमने बिल्कुल ही रिमूव कर देना है। उसके बाद हमने इसके कॉर्नर्स हटा देने हैं। रिमूव करने के बाद हमने इसके कॉर्नर्स को हटा देना है। बहुत ही आसानी के साथ इसके कॉर्नर्स हट जाते हैं। कॉर्नर्स हटाने के बाद पत्ते का जो ऊपर वाला पार्ट है, हमने इसको हटा दें। इस तरीके से हम इसका पार्ट हटा लेंगे। आप चाहें तो बाजार का एलोवेरा जेल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो घर का फ्रेश एलोवेरा जेल होता है, इसकी तो बात ही और है। ये स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, और स्पेशली जब आप इसको अपने हाथों से बनाएंगे तो आपको बनाने भी मज़ा आएगा और आपको इस्तेमाल में भी मज़ा आएगा। फिर हमने इसको चम्मच की मदद से इस तरीके से जेल निकाल देनी है। यहाँ पर मैंने 2 अदद पत्ते लिए थे, जिससे हमने नेचुरल जेल निकाल ली है। एलोवेरा हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हर किस्म की बीमारी का इलाज है इसमें स्किन के लिए। तो हमने जो जेल निकाली थी, उसको हमने एक बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जेल के जो बड़े-बड़े पार्ट्स है, उसको हमने चम्मच की मदद से छोटा-छोटा कर देना है, ताकि हम इससे बिल्कुल जो नेचुरल प्योर जेल होती है, वो निकाल सकें, जो कि आप बाज़ार से लेते हैं। आज इस वीडियो में अब मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आप बिल्कुल प्योर नेचुरल जेल कैसे निकाल सकते हैं, बिल्कुल वैसी कंसिस्टेंसी जैसे कि आप बाजार से लाते हैं। अच्छी तरह से फेंट लेने के बाद हमने यहाँ पर एक बड़ा सा बाउल लिया है, मलमल का कपड़ा लिया है। इसमें हमने जो जेल निकाली है वो डाल देंगे। जेल निकालने के बाद हमने कपड़े की पोटली बना ली है, और इसको हमने ऊपर से प्रेस करते जाना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी ही परफेक्ट कंसिस्टेंसी में यहाँ पर जेल रेडी हो रही है, जैसे कि आप बाजार से लाते हैं, बिल्कुल वैसी ही अब आप घर पर इजीली बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एलोवेरा के कुछ पार्ट्स इसमें बच चुके हैं। आप चाहें तो इसको अपने बालों पर भी अप्लाई कर सकते हैं, या आपके बालों की खुश्की ख़त्म करेगा, या आप इसको डायरेक्ट अपनी स्किन पर भी अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी। लेकिन मैं जो ये इसके पार्ट्स हैं, वो इसी जेल में डालकर इसको शामिल कर दूंगी, ताकि ये जो मास्क बन रहा है, ये बहुत ही परफेक्ट बने। अब हम इसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून के बराबर बेसन। बेसन आपकी स्किन से जो तमाम मैल होगी वो निकाल देगा, स्किन को साफ सुथरा कर देगा। साथ ही हम इसमें डालेंगे हल्दी। हल्दी जो है, तो आपके स्किन पे जो एक्नी होगी, जो इन्फेक्शन होगा, वो बिल्कुल ही ख़त्म कर देगा। साथ ही हम लेंगे यहाँ पर 3 टेबल स्पून के बराबर शहद। शहद आपकी स्किन को सॉफ्ट करेगा, ग्लो देगा, शाइन देगा। तमाम इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। यहाँ पर मुझे इसकी कंसिस्टेंसी कुछ पतली लग रही है, इसलिए हम इसमें डाल रहे हैं 4 टेबल स्पून मज़ीद बेसन। इसको हमने गाढ़ा क्रीम की तरह बनाना है, ताकि जब हम इसको चेहरे पर अप्लाई करें तो ईज़िली हमारे चेहरे पर अप्लाई हो सके, और मास्क की तरह हम इसको अपने चेहरे पर लगा सकें। मज़ीद बेसन डालने के बाद हमने इसको एक बार फिर से फेंट लेना है। 4 से 5 मिनट हमने इसको फेंटना है, और बिल्कुल वैसे बना देना है जैसे कि एक क्रीम की कंसिस्टेंसी होती है। इस क्रीम को आप सेव करके 1 माह तक फ्रिज में रख सकते हैं, और डेली बेसिस पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट्स हैं। आप ब्रश के साथ या हाथ की मदद के साथ अपने चेहरे, हाथों और पाँव पर अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ से आपकी स्किन डैमेज हुई है, आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। इसको लगाने का तरीका ये है कि आपने रात को सोने से पहले इसको अपने चेहरे या जिस्म के किसी भी हिस्से पर जो आप रिपेयर करना चाहते हैं, अप्लाई कर लें, और 15 से 20 मिनट तक रहने दें, ताकि वो खुश्क हो जाए। जब मास्क खुश्क हो जाए तो आप नीम गर्म पानी से अपने हाथों को भिगो दें। चेहरे पर 5 से 6 मिनट तक मसाज करें। उसके बाद आप ठंडे पानी से मुँह धो लें।
उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेमेडी पसंद आई होगी। मज़ीद हेल्दी और हेल्पफुल रेमेडीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।